हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली C++ की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा और साथ के साथ हमने प्रोग्राम भी देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस असाइनमेंट के दिए गए थे आपने जरूर सॉल्व करे होंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम अपने लेवल को और इंक्रीज करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चंस कराने के साथ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दूंगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। अगर आप असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। इससे पहले के सेशन में मैंने बताया था C++ क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो यहां पर भी अब हम क्या सीखने वाले हैं, प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, थोड़े से लेवल को इंक्रीज कराएंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम। हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द सम ऑफ 10 and 20। हमें क्या करना है, सम निकालना है 10 and 20 का, प्रिंट दी सम। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले बेस को स्ट्रांग रखना है। किसको स्ट्रांग रखना है, हमें बेस को। तो बेस को स्ट्रांग कैसे करा जाता है, बेस को स्ट्रांग करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो। जब वो सॉल्व हो जाए अपने आप को अप्रिशिएट करो, फिर थोड़े से लेवल को इंक्रीज करो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते रहो। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 and 20, प्रिंट द सम। हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है 10 and 20 का, प्रिंट करना है सम को। अब ध्यान देना, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग ने लिखना है तो लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें हमें ऐड करना 10 and 20 को, प्रिंट करना है सम। सिंपल सा तरीका है, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा ध्यान देना, आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि टर्बो C++ पे और नए कंपाइलर यानी VS कोड पे कोड कैसे लिखा जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो चेंजेस होंगे छोटे छोटे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। राइट, तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। पहले मैं सिंपल सिखा दूंगा, यहां पे टर्बो के हिसाब से चेंजेस करके यहां पे लिख दूंगा, किसके हिसाब से, VS कोड के अकॉर्डिंग या फिर नए कंपाइलर के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन कह रहा है ऐड करना है 10 and 20, प्रिंट करना है सम को। तो सिंपल क्या करा, मैथ्स में क्या करोगे, कुछ ये लिखोगे, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, A 10 हो गया, B 20 हो गया, कुछ ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, C इज इक्वल टू A प्लस B। यानी कि A की वैल्यू 10 हुई, B की वैल्यू 20 और C में क्या आ गया, एडिशन करके आ गया आंसर। सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन। क्यों लगाएंगे सेमीकोलन, क्योंकि प्रोग्रामिंग C++ के अंदर जब भी लाइन खत्म होती है सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हमारा A 10 हो गया, B 20 हो गया, C कितना हो गया, A प्लस B यानी 30। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये A प्लस B नहीं लिखते, वो यहां पे क्या लिखना शुरू कर देते हैं, C इज इक्वल टू 30। ऐसी गलती नहीं करना। कैलकुलेशन का काम कंप्यूटर का, आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू A प्लस B। अब यहां पर आंसर किसके पास आ गया, C के पास आ गया, यानी कि C के पास आंसर आ गया। उसको हमें प्रिंट भी करना है। प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट होती है C आउट। क्या होगा, C आउट। तो हमने लिखा C आउट, दो लेस देन के साइन और सिंपल C लिख दिया। क्या लिख दिया, C। जैसे C लिखेंगे तो क्या करेगा, C की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन लॉजिक। अब साथ साथ में और हमें क्या करना होगा, A B C ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। क्या होते हैं, फटाफट लिखो कमेंट्स के अंदर, क्या होते हैं, वेरिएबल्स। एक्सीलेंट। यहां पे ये A B C ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अब डिक्लेयर का क्या मतलब होता है,
यूज कर रहे हैं एबीसी, इससे पहले डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर का मतलब होता है कि बताओ, क्या करो, बताओ ए का टाइप क्या, बी का टाइप क्या, सी का टाइप क्या। तो यानी कि इससे ऊपर आप लिखोगे, ए लिखा, ए क्या है 10, 10 क्या होता है इंटीजर, तो लिखा इंट ए सेमी कॉलन। सिमिलरली बी है तो लिखा इंट बी सेमी कॉलन, और क्या लिखा इंट सी सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा लॉजिक, ठीक है, ये क्या हो गया लॉजिक। अब कंप्लीट प्रोग्राम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, डिपेंड करेगा हमारे कंपाइलर के ऊपर। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग कुछ ऐड करना होगा, वीएस कोड लिखोगे अलग ऐड करना होगा, बट बेसिकली लॉजिक यही रहेगा, हर जगह यही वर्क करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं क्योंकि इसके ऊपर और नीचे हमें कुछ लाइंस ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं, एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया, सॉरी, ठीक है। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको। जो मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड पे, ये लिखूंगा टर्बो के हिसाब से, ये लिखूंगा वीएस कोड के अकॉर्डिंग। अब टर्बो के हिसाब से क्या करना है आपको, ये लिखा, इसके ऊपर लगा दो करली ब्रैकेट, इसके नीचे लगा दो करली ब्रैकेट। क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर आप लिख दोगे वॉइड मेन। क्या लिख दोगे, वॉइड मेन, स्मॉल लेटर्स में लिखना, ठीक। और वॉइड मेन से ऊपर आप लिख दोगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। क्या लिख दोगे, iostream डॉट एच, और लिख दोगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये हो गया हमारा, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो है टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वीएस कोड, या फिर हो सकता है आपके कॉलेज में कोड ब्लॉक्स पे करवाया जा रहा हो। तो क्या करोगे, करली ब्रैकेट लगाओगे, करली ब्रैकेट बंद करोगे, यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमने वॉइड मेन लिखा है, इधर आप लिखोगे इंट मेन। क्या लिखोगे, इंट मेन। और जब आप इंट मेन लिखोगे तो क्या करना है आपको, जहां पे ये मेन खत्म हो रहा है इसके यहां पर आप लिखोगे रिटर्न 0। क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। तो यहां लिख दिया हमने रिटर्न 0, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, यहां पे हमने लिखा वॉइड मेन, यहां लिख दिया इंट मेन, और क्या हो गया, वॉइड मेन लिखोगे तो रिटर्न नहीं आएगा, इंट मेन लिखोगे तो रिटर्न 0 आएगा। कुछ कुछ जगह पर कॉलेज के अंदर, टर्बो के अंदर भी वॉइड की जगह इंट लिखाते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो, बट टर्बो में आप ऐसे भी लिखोगे वर्क करेगा, ठीक। और क्या चेंज आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, जो फर्स्ट लाइन लिखी है हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, उसके अंदर डॉट एच नहीं लगाओगे। क्या लिख दोगे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच नहीं लिखोगे। क्या लिखा, हैश इंक्लूड iostream, और साथ में यहां पर एक नई लाइन लिखोगे यूजिंग। क्या लिखोगे, यूजिंग, स्मॉल लेटर्स में है नेम स्पेस std सेमी कॉलन, ठीक। तो ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ ये किसके अकॉर्डिंग है, टर्बो के अकॉर्डिंग है, टर्बो सी प्लस प्लस। राइट वाला किसके अकॉर्डिंग हो गया, वीएस कोड या फिर कोड ब्लॉक्स या फिर कोई भी नया कंपाइलर। तो इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं जिससे कि आप दोनों को देख सको क्या चेंज है दोनों में, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परफेक्ट, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 and 3.5, प्रिंट दिस सम। हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है किसको, 10 को भी और 3.5 को, यानी कि 10 and 3.5। इससे पहले क्वेश्चन में हमने किसको ऐड करा था, 10 and 20 को। तो अब ध्यान देना, यहां पे नई चीज आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझने पे कम ध्यान देते हैं, लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज को वो मिस कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करना है 10 और 3.5 को। तो मैं लेफ्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं कॉमन कोड लिखूंगा, फिर उसके बाद हम कंपाइलर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 10, यानी a कितना हो गया, 10 हो गया। सेमीकोलन लगाया, क्यों, क्योंकि रूल कहता है जब भी कोई लाइन खत्म होगी C++ में तो लास्ट में सेमीकोलन आएगा आएगा आएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, b इज इक्वल टू 3.5, a 10 हो गया, b कितना हो गया, 3.5 हो गया। क्या करना है, सम करना है, तो क्या लिखा, c इज इक्वल टू a प्लस बी। राइट, ये c कितना आ गया, अब हमारा फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला, कभी भी कैलकुलेशन नहीं करोगे। अब हम किसको प्रिंट कर देंगे, c को, तो लिखा सी आउट c। ये क्या करेगा, c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ध्यान देना, ये तो हो गया लॉजिक। अब हमें लिखना है कंपाइलर के अकॉर्डिंग। अगर हमारा टर्बो है, लेफ्ट वाला हमेशा टर्बो ही करेंगे हम, तो पहले तो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूं सेम कोड को, जिससे कि दोबारा नहीं लिखना पड़े मेरे को। ठीक है, तो बीच में लाइन डाल देते हैं। ये हो गया टर्बो के अकॉर्डिंग, ये हो गया हमारा नए कंपाइलर के अकॉर्डिंग। यहां पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3.5, और ये कर दिया। ठीक है, टर्बो के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या लिख देंगे, वॉइड मेन। क्या लिख देंगे, वॉइड मेन। और इससे ऊपर क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट एच। तो यहां लिखा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट एच। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हो गया हमारा किसके अकॉर्डिंग, टर्बो के अकॉर्डिंग, यानी कि पुराने कंपाइलर के अकॉर्डिंग। अब नए कंपाइलर में क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। वॉइड मेन आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, इंट मेन। तो लिखा इंट मेन, दिस इज इंट मेन। और जब इंट मेन आएगा तो यहां पर क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, रिटर्न 0। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्या आएगा, रिटर्न 0। दिस इज रिटर्न 0। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा, जल्दी बताओ क्या आएगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर आएगा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। नहीं आएगा, सिंपल हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है, और क्या आएगा, यहां पर एक नई लाइन, दैट इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। ठीक है, फटाफट नोट करो, और उसके बाद, नोट करने के बाद फटाफट बताओ क्या गलती मैंने कर रखी है, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा क्या क्या स्टूडेंट्स को पता चलेगा, कहां कहां पे मिस्टेक्स कर रखी है, कितना आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। फटाफट मिस्टेक निकालो, फटाफट ध्यान दो। अब इसके अंदर नई चीज, इसमें क्या गलती कर रखी है, नई चीज देखेंगे। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए था, डिक्लेयर करना चाहिए था। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहां पर ए है हमारा 10, तो लिखा इंट ए सेमीकोलन। बी जो है वो डेसिमल में है, बी क्या है, डेसिमल में है। इंटीजर जो होता है डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करता, डेसिमल के लिए फ्लोट लेंगे। क्या लेंगे, फ्लोट। तो लिखा फ्लोट बी, और साथ में जो सी है वो क्या आएगा, 13.5 है, वो भी क्या होना चाहिए, डेसिमल में फ्लोट।
तो कॉमा करके आप लिख सकते हो सी, तो ये हो गया इंट ए, नेक्स्ट में फ्लोट बी कॉमा सी। ठीक है, अब यहां पर आएंगे, इधर भी सेम चीज गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है? सबसे पहले तो हम लिख देंगे इंट ए लिखा, और कौन कौन सा वेरिएबल है? बी एंड सी। बी एंड सी का टाइप क्या होगा? फ्लोट, क्योंकि डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? फ्लोट बी कॉमा सी, दिस इज फ्लोट है। ठीक है, तो FLOAT मैं दोबारा लिख देता हूं, कुछ स्टूडेंट को सही से समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया ये। FLOAT। तो दोस्तों बेस्ट पार्ट ये कि आप टीचर की मिस्टेक निकालो और बताओ कि सर ये गलती कर रखी है, यानी कि मैं आपसे कुछ सीख के जाऊं। अब इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि मेरे को अभी प्रैक्टिकल सिखाना है, राइट, तो मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रहा हूं, वो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क का है, एक है राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसको? 1.56 एंड 2। ध्यान देना, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको? 1.56 एंड 2। अब यहां पे ना क्वेश्चन में ये नहीं लिखा प्रिंट करना या नहीं करना, अगर कोई चीज निकालनी है तो बाय डिफॉल्ट है प्रिंट करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी क्या होता है? प्रिंसिपल 1443.2 टाइम टी इज 3 years, रेट इज 2.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों ने जो करना है, ये आपका होमवर्क के क्वेश्चन है, और अब हमें देखना है प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। अब जो हमने सीखा उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों आगे चलने से पहले अभी मैं आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दूंगा, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, अगर असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। तो दोस्तों आगे चलने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यूट्यूब को और आप लोगों को। आप लोगों की सपोर्ट से ही गैप्स क्लासेस चैनल ग्रो कर रहा है, और साथ साथ में अगर यूट्यूब नहीं होता तो आपसे मिलना नहीं होता। थैंक यू सो मच। साथ साथ में मैं थैंक यू एक कम्युनिटी को बोलना चाहूंगा, जिस कम्युनिटी की वजह से ही आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, और साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कैसे आया। अगर आप मेरी पुरानी यूट्यूब की वीडियोस देखो और अब देखो तो बहुत डिफरेंस है। ऐसा अपीयरेंस में चेंज क्यों है? लोग तो एज के साथ साथ उल्टा, और जैसे एज बढ़ती है तो बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं, और आप तो यंग होते जा रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो मैं आप लोगों को एक कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस भी इंसान ने उस कम्युनिटी का हाथ पकड़ लिया तो समझो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना रिजल्ट शेयर करूंगा कि जब मैं इस कम्युनिटी में उससे पहले मेरी सेहत कैसे थी। डे बाय डे मेरी सेहत खराब होती जा रही थी, मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, और साथ के साथ मुझे ना डाइजेशन लेवल की बहुत प्रॉब्लम थी। डाइजेशन बहुत पुअर था मेरा। एनर्जी लेवल तो ऐसा एनर्जी लेवल था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता था कि जो काम मैंडेटरी है बस वही कर लूं और उसके बाद आराम कर लूं। तो एनर्जी लेवल बहुत खराब था, बहुत डाउन था एनर्जी लेवल, और साथ साथ में वेट मेरा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। जबकि मैं बहुत कुछ कर रहा था, अपनी तरफ से एक्सरसाइज भी करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। अगर हमें कोई गाइड करने वाला हो, कोई हमारे पास कोच हो और वो प्रॉपर गाइड करे, तो ही आप लाइफ में सक्सेस ले सकते हो। सिमिलरली मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर हमेशा यही कहते थे कि आपने ना सिंपल क्या करना है, आपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है। मेडिसिन देते थे, साथ में कहते थे लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, बट मेरे को यही नहीं पता था लाइफस्टाइल क्या होता है।
लाइफस्टाइल की जब भी बात आती है तो ये माना जाता है जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, वही लाइफस्टाइल है, वही खराब लाइफस्टाइल है। बट ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पानी कितना पीना है, किस कम्युनिटी के बीच में रहना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है। तो यहां पर इस कम्युनिटी में आकर मेरे को पता चला कि कैसे लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए, जिससे कि हमारे लाइफस्टाइल को ऐड करते करते हमारी हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये मेरा कुछ बिफोर आफ्टर है। कम्युनिटी से ज्वाइन करने से पहले लेफ्ट साइड वाली बिफोर किया और राइट साइड वाली आफ्टर। अब करंट की आप देख सकते हो, आपके सामने ही हूं। तो लाइफ जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी तो अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहले तो एक बीमारी मैंने अपने दिमाग से मतलब हटा दी लाइफ से, वो था आई नो एवरीथिंग। एक ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम होता है आई नो एवरीथिंग। हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ पता है। तो जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी तो कुछ टाइम तक तो मैं अपने हिसाब से चल रहा था, कोच जो बता रहा था फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में समझ में आया कि एक ऐसी बीमारी को अगर हम लाइफ से नहीं हटाएंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। दैट इज आई नो एवरीथिंग। तो ये हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर इंसान के लिए है। अगर हम अपनी लाइफ से आई नो एवरीथिंग को हटा दें और मोड में आ जाए, लर्निंग मोड में, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, तो हम बहुत अच्छी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस भी ले सकते हैं। तो जब मैंने मान लिया कि मुझे सब कुछ नहीं पता, जो जो कोचेस बता रहे हैं वो फॉलो कर लूं तो रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स हैं। एनर्जी लेवल सुपर है, सुपर। उसके अलावा अब जो बिफोर आफ्टर आपके सामने ही है, अमेजिंग है। तो दोस्तों, जैसे मेरे को किसी ने बताया इस कम्युनिटी के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप भी इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, देखना चाहते हो एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप देख सकते हो। नंबर बीच बीच में फ्लैश कर रहा है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। आपको कम्युनिटी में दिखाया जाएगा कैसे लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हेल्थ के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो सब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, शर्माना नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फैमिली को नहीं है, या किसी रिलेटिव्स को है, तो जरूर बताना इस कम्युनिटी के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने सारी इंफॉर्मेशन सुनी, थैंक यू सो मच। उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहां पे गए न्यू टेक्स्ट फाइल। हमें क्या करना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स 10 एंड 20। तो सबसे पहले ये वीएस कोड है, वीएस कोड है, तो मैं वीएस कोड के अकॉर्डिंग लिखूंगा, टर्बो के अकॉर्डिंग। जो सिखाया है अभी इस प्रैक्टिकल से पहले आप देख सकते हो। तो सबसे पहले लिखा हमने हैश इंक्लूड, क्या लिखेंगे, आईओ स्ट्रीम, डॉट एच नहीं आएगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वीएस कोड है तो क्या आएगा, इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स लेंगे, ए बी सी। तो लिखा इंट ए सेमीकोलन, इंट बी सेमीकोलन, इंट सी सेमीकोलन। हमें क्या करना है, ऐड करना था 10 20 को। तो यानी ए क्या लिख दिया, ए इज इक्वल टू 10, बी ले लिया 20 और सी क्या हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सी के पास आंसर आ गया, किसको प्रिंट कर देंगे, हम सी को प्रिंट कर देंगे। तो लिखा सी आउट सी, फाइल में गए, सेव करा। ठीक है, जब सेव करोगे तो नीचे ध्यान देना, यहां पर आपको सी प्लस प्लस चूज करना है। यहां पर एक फोल्डर मैं बना लेता हूं सी प्लस प्लस के नाम का, फाइल सेव, ठीक है, सी प्लस प्लस, ये है Q3, सेव। ठीक है, सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, नीचे रन कोड करेंगे और नीचे हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो क्या आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या मिस्टेक करते हैं, अगर हमने सी को डबल कोट्स में लिख दिया, तो सी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल कोट्स नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट सी की वैल्यू, डबल कोट्स के बिना कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, कोट्स में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये भी सेव नहीं करा मैंने, ओ दोबारा सेव करूंगा तो चेंज हो जाएगा आंसर। ये देखो नीचे आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम सी आउट के डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, सी, यानी कि सी एज इट इज प्रिंट हो गया। अगर सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल कोट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको डबल कोट्स को हटा देता हूं। अब दोबारा रन करके देखते हैं, सेव,
रन कोड। अब ये देखो क्या आ गया, 30 आ गया, परफेक्ट। ये हुआ हमारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेव कर लेते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 10 कॉमा, क्वेश्चन था हमारा राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 10 कॉमा 3.5। ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 10 को भी 3.5 को भी। तो सिंपल क्या करेंगे, हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, डॉट एच आएगा, नहीं आएगा, नया कंपाइलर है। और उसके बाद क्या लिखा हमने, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकॉलन। एक बार थर्ड में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां लिखा हमने इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। क्या करना है हमें, 10 और 3.5 को ऐड करना है। तो हमने लिखा इंट ए, कितने वेरिएबल्स लेंगे, एक 10 के लिए, एक 3.5 के लिए, और एक जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो ये क्या ले लेंगे हम, फ्लोट। क्यों लिया फ्लोट, क्योंकि ये कितना है 3.5, डेसिमल के लिए फ्लोट, कॉमा सी आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए को वैल्यू देनी है, ए इज इक्वल टू 10, बी को वैल्यू देनी है, बी इज इक्वल टू 3.5, और किसको देनी है, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सी को। तो लिखा सी आउट सी। हमेशा प्रैक्टिकल में आप नई चीज सीखोगे। अब हमने क्या करना है, सेव करना है, सेव कर दिया Q4 के नाम से। तो दोस्तों अब ध्यान से समझना, क्योंकि प्रैक्टिकल जब भी कराऊंगा नई चीज सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। तो अभी आपको नई चीज सीखने को मिलने वाली है। रन करा, रन कोड, ये देखो आंसर क्या आ रहा है, 35। अब अगर हम आंसर को देखें, ये जो आंसर आ रहा है 35, क्या 35 को देख के पता चल रहा है कि हमारा सम हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है, डिवीजन हुआ है, नहीं पता चल रहा। अगर 35 से पहले लिखा आ जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 35, तो बिल्कुल सही रहेगा। हाँ बोलो, सही रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी कि जब हम कोई भी चीज प्रिंट करें तो उससे पहले हम ये बता दें जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो सम है, क्या वो प्रोडक्ट है। ऐसे सोचो, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करो, इंस्टाग्राम में यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको एंटर करना है। जहां पर बॉक्स है, जहां पे यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हो, अगर उससे पहले नहीं लिखा हो एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, तो क्या आपको पता चलेगा किस बॉक्स में यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है? नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जब आंसर आए तो उससे पहले लिख दो कि प्रोडक्ट निकाला है या सम निकाला है। कहने का मतलब ये कि जो हम सी प्रिंट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने डबल कोट्स में लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, किसको प्रिंट कर देंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे और रन कर देंगे। ठीक है, अब देखो पहले आ रहा था 35, पहले क्या आ रहा था, सिंपल 35। अब क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 35, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 35। यानी कि कौन सा सही है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऑब्वियसली नीचे वाला। क्यों? क्योंकि जब मैसेज लिखा आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमने प्रोडक्ट निकाला है, सम नहीं निकाला। तो हमेशा रूल ये कहता है, जरूरी नहीं है, ध्यान देना, मैंडेटरी नहीं है, मगर रूल कहता है, गुड प्रोग्रामिंग कहती है, जो भी चीज आप प्रिंट कर रहे हो बता दो कि क्या प्रिंट कर रहे हो आप। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगर आपने नोटिस नहीं कराओ तो मैं नोटिस करवाता हूं। ये हमारा वीएस कोड है, यहां पर हमने इंट मेन लिखा, तो मैंने क्या कहा था, लास्ट में रिटर्न 0 लिखना चाहिए, लेकिन रिटर्न 0 नहीं लिखा, तब भी वर्क कर रहा है। तो चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। मगर 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 जब आप इंट मेन लिख रहे हो तो रिटर्न लिख दिया करो, अच्छी हैबिट है ये। क्यों लिखते हैं रिटर्न 0 या रिटर्न कुछ भी क्यों करते हैं, ये आप समझोगे फंक्शन के चैप्टर में, जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करा और यहां पे रन करा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो हमने देखे दो प्रैक्टिकल्स, ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में देखे, यही दोनों हमने सीखे थे। दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और साथ साथ में अपने लेवल को और इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।